बिलासपुर पहुँचे तो वहाँ हमने अंदर गए थे हम। तो वहाँ से एक आदमी निकला, उसने बोला पहला डिलीवरी है? हमने बोला हाँ। उसने बोला आगे दिखाओ। फिर हम वहाँ से तुरंत निकल गए। हम पिलकी पहुँचे तो मैडम वो हम पिलकी पहुँचे तो मैडम लोगों ने उसको चेक किया। उसने बोला कि अभी टाइम है। उसने बोला कि इसको इसका साँस फूल रहा है, इसको आगे आगे दिखाओ, डॉक्टर आएगा, डॉक्टर बताएगा आगे दिखाने की क्या करना है। उतनी देर में उसने बोला इसको तब तक इधर-उधर चलाओ, डिलीवरी का टाइम था, इधर-उधर चलाओ। फिर हमने उसको इधर-उधर चलाया, उसको बहुत दर्द हुआ बाहर। तो मैंने डॉक्टर को बोला मैडम इसको देख लो, इसको दर्द हो रहा है। उसने बोला कि हमें पता है कि कब देखना है, क्या देखना है। तो उसके बाद कोई लेडीज़ आई पिलखी की, जो वहाँ डिलीवरी करवाती है, वो आई, उसने उसको तुरंत लेके अंदर गई, तुरंत अंदर लेके गई तो हमको बाहर कर दिया और तुरंत उसका डिलीवरी हो गया। तो मैं फिर बच्चे के कपड़े लेने के चले गया, उन्होंने मेरे को कपड़े लेने भेजा, तो बच्चे का मतलब बच्चा नॉर्मल हो गया, एकदम ठीक थी। तो उन्होंने उसको वो दूसरे उसमें भेज दिया, डिलीवरी होके दूसरे उसमें शिफ्ट करते हैं रूम में। तो मेरे मेरे पास मेरी वाइफ ने खुद बताया कि डॉक्टर ने बोला कि कैसी लड़की है तू, जिसने थोड़ा भी आवाज़ नहीं किया, एकदम बच्चा नॉर्मल हो गया और टाँके भी उतने नहीं आए थे जितने नॉर्मल में आते हैं, बहुत कम टाँके आए थे। उसने मेरे पास खुद बताया। तो मेरी मम्मी भी मेरे साथ में थी। मेरी वाइफ ने बोला मम्मी को कि आप घर जाओ, हमारी भैंस अंदर ही है आज, आप घर चले जाओ, कुछ दिक्कत नहीं है। तो मेरी दीदी का फ़ोन आया था, मेरी दीदी ने बोला कि मैं आती हूँ वहाँ। तो मेरी वाइफ ने बोला कि आप घर चले जाओ, मम्मी को बोला कि आप घर चले जाओ, दीदी आ रही है यहाँ, आप क्या करोगे यहाँ। फिर दीदी आई तो उसके बाद उसकी तबीयत मतलब पहले वो ठीक थी, एकदम नॉर्मल थी, हंस हंस के बात कर रही थी, पूरा सब कुछ ठीक था। उसके बाद 3:30 बजे से उसका मतलब खांसी हो रही थी उसको, तो उसका मतलब सांस वगैरह थोड़ा रुकने लगा। मैंने डॉक्टर को बुलाया तो एक सरदार था, एक उनके साथ दूसरा था, लंबा लंबा पतला, पर नाम तो मेरे को मालूम नहीं है किसी का भी उधर। तो वो दोनों मैंने जितनी बार बुलाया उतनी बार आया, उन्होंने उसको वो दिया, भाप दिया। तो उन्होंने मेरे को बोला कि इसको नमक पानी का गरारा कराओ। वो बहुत बार उन्होंने भाप दिया उसको, उसको मतलब राहत नहीं मिल रही थी। तो हमको भी लगा कि कुछ होगा, तो राहत तो नहीं मिल रही थी, पर उनको मैंने जितनी बार बुलाया उतनी बार आए। उसके बाद हम उधर ही बैठे थे, तो 9 बजे कोई मोटा मोटा आया उधर, डॉक्टर है शायद वो भी। तो 9 बजे रात को उसने बोला कि तुमको शर्म नहीं है कि इधर से चले जाओ अभी, कैमरा देख रहे हैं। फिर हम दूसरे बाजू में गए, वहाँ पूरा खुला है। फिर हम वहाँ से दूसरी जगह चले गए जहाँ डिलीवरी दिखाते हैं, डिलीवरी उसके बाद होते हैं वहाँ। डिलीवरी के लिए दूसरे उसमें रूम में लेके जाना पड़ता है। हम 2 लड़के थे, एक पोखर का था, एक मैं था। तो उसके बाद वहाँ 11:30 बजे तक एक केस आया। तो उसने शायद ड्रिंक कर रखी थी, पेशेंट था वो बहुत दर्द से चिल्ला रहा था। 11:30 बजे तक डॉक्टर सभी वहीं थे। तो हमने देखा वो ठीक होने के बाद में हम दूसरी जगह चले गए। हमने बोला यहाँ वो लेडीज़ आएंगी डिलीवरी वाले, तो हम डिस्टर्ब हो जाएंगे। फिर हम दूसरी जगह चले गए सोने। फिर मेरे को 1:30 बजे फ़ोन आया मेरी बहन का। फ़ोन आया तो उसकी तबीयत, उसने मेरे को बुलाया। मैं उधर गया, उसने बोला कि इसकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई, डॉक्टर को बुला। तो मैं अंदर गया तो मैंने उसको पूछा, उसने उसकी बहुत कंडीशन ख़राब थी। तो मैं जब हम वहाँ 9 बजे बैठ रखे थे, उस टाइम मेरे पास वही मोटा आदमी आया। उसने बोला अगर कोई दिक्कत होगी तो 1 नंबर रूम पे आना, मैं वहीं हूँ। तो मैं 1 नंबर रूम पे गया, मैंने दरवाज़ा खटखटाया। उसने आवाज़ दिया, मैंने कहा सर उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, एक बार उसको देख लो। मैंने कहा डॉक्टर कहाँ है? उसने बोला डॉक्टर यहाँ नहीं है, डॉक्टर आएगा 9 बजे। मैंने कहा सर आप तो देख लो एक बार। उसने बोला भाई मैं क्या देखूँ, डॉक्टर आएगा ना। फिर मैं वापस आ गया। उसके 4 बजे और कंडीशन ख़राब हो गई। उसके बाद फिर गया मैं, उसने फिर वैसे ही बोला, दरवाजे तक नहीं खोला उसने बोला मैं क्या देखूं, डॉक्टर आएगा भाई, अभी नहीं हो सकता कुछ भी। उसने ऐसा बोला हमको। फिर 6:30 बजे से मैं गाड़ी का पता करने लगा। फिर मैं 2-4 जगह फ़ोन किया तो सबकी गाड़ी बुकिंग में थी। फिर हमारी गाड़ी बुकिंग के लिए तैयार हो गई थी। उसके बाद 9 बजे तक ये सभी लोग पहुँच गए। एक बुज़ुर्ग आदमी है कोई वहाँ, तो वो जब इन पर चिल्लाने लगा तब इन्होंने उसको वहाँ से, जहाँ डिलीवरी वाले को रखते हैं, डिलीवरी होने के बाद वहाँ से लेके आए दूसरे उसमें रूम में अंदर। वहाँ उन्होंने उसको ऑक्सीजन दिया, उसकी पीठ में थपथपाया, पीठ थपथपाया। तो बोले तो उसको थोड़ा आराम लग रहा था, क्योंकि वो बोल रही थी मेरा पीठ थपथपाओ। तो फिर वो नॉर्मल हो गई थी। नॉर्मल होने के बाद फिर उसके बाद मैंने जब इनको बोला तो इन्होंने मना किया था, बोला कि भाई आपको लिख के देना पड़ेगा, ये देना पड़ेगा, वो देना पड़ेगा। इन्होंने मेरे को ऐसा बोला था। मैंने कहा भाई मैं यहाँ नहीं रखूँगा, मैं देहरादून लेके जा रहा हूँ। तो इन्होंने बोला ठीक है आप लेके जाते हो पक्का? मैंने कहा हाँ मैं लेके जा रहा हूँ। उन्होंने बोला ठीक है लेके जाना है तो हमारी गाड़ी में लेके जाओ, हम गाड़ी बुलाते हैं। इन्होंने गाड़ी बुलाया,
तो उसमें ऑक्सीजन वगैरह भी नहीं था। उन्होंने बाद में ऑक्सीजन वगैरह लगाया, क्या लगाया। उसके बाद हमारी गाड़ी आने वाली थी, तो मैंने बोला हमारी गाड़ी आ गई घनसाली। उन्होंने बोला नहीं नहीं, यहाँ गाड़ी नहीं रोक सकते, लेके जाना, जल्दी लेके जाओ उसको, इतना टाइम नहीं है। तो इन्होंने तुरंत उसको रेफ़र किया, हमको रुकने भी नहीं दिया। मेरी माँ पहुँचने वाली थी, मेरी माँ घर गई थी, मेरी माँ घनसाली पहुँच गई थी। इन्होंने हमको रुकने नहीं दिया, इन्होंने हमको जल्दीबाजी में जल्दी भगा दिया। तो हम वही करेंगे जो डॉक्टर बोलेगा। हम इतने डर गए थे, इन्होंने हमको जल्दी गाड़ी में बिठाया, मेरी बहन को, मेरे को, मेरी बीवी को, हमको तुरंत भेज दिया। फिर उतनी देर में मेरी मम्मी लोग भी पहुँच गए थे। फिर वो गाड़ी में उसको कुछ भी आराम नहीं मिला। फिर दूसरे रास्ते में जब वहाँ से श्रीनगर से दूसरी गाड़ी आती है, तो उसमें बिठाने के लिए हमको उसको आधा घंटा बोलना पड़ा, उठ यार उठ। हम उसको गोदी में भी नहीं उठा सकते थे, क्योंकि उसके टाँके पड़े थे, डॉक्टर ने मना किया था कि उसको उठाना नहीं है। तो उसने आधा घंटे से हम बोले थे उठ उठ, वो उठ ही नहीं पाई, इतनी कंडीशन ख़राब थी उसकी। उसके बाद मुश्किल से उसको आधा घंटे बाद ऐसी गाड़ी खड़ी रही। उसके बाद उसको दूसरी गाड़ी में शिफ्ट किया गया आधे रास्ते में। उसके बाद वो गाड़ी में जब उसको रखा, तो उसको थोड़ा देर आराम मिला। तो जब हम श्रीनगर पहुँचे, इन्होंने कुछ भी ऑक्सीजन नहीं दिया। जब रास्ते में भी उतारा था, कुछ भी ऑक्सीजन नहीं था, खाली गाड़ी में लगाया था। वहाँ उतारा तो उन्होंने व्हील चेयर पर, मेरे साथ भी कोई नहीं था, एक ड्राइवर था, उसने बोला आगे आगे आओ, मेरे पीछे पीछे आओ, मैं बताता हूँ कहाँ लेके जाना है। हमने उसके पीछे पीछे लेके गए व्हील चेयर पे। उसके बाद हम ऊपर गए। ऊपर उन्होंने काउंटर के पास ही है जहाँ डिलीवरी होता है, डिलीवरी के अंदर डिलीवरी करवाते हैं। उन्होंने हमसे लिया और सीधा अंदर ले गए, हमको बाहर कर दिया, मेरी मम्मी को और मेरे को बाहर कर दिया। तो उसके बाद वहाँ कोई डॉक्टर नहीं था। उसके थोड़ा तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। मेरी मम्मी ने मेरे को बुलाया, मेरी मम्मी ने बोला डॉक्टर को बुला, उसकी तबीयत तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। फिर मैं काउंटर पे गया, मैंने उन मैडम को पूछा, मैंने कहा डॉक्टर कहाँ है। उसने बोला डिलीवरी करवा। मैंने कहा और डॉक्टर कहाँ है। उसने बोला वो भी डिलीवरी करवा। मैंने कहा जो तुम्हारे पास इमरजेंसी केस आते हैं, मैंने कहा वो उसका क्या करते हो आप। मैंने कहा कोई तो डॉक्टर होगा। उसके बाद वो मेरे पे भी चिल्लाने लगी, बोलती अपना काम करो तुम। उसके बाद मैं साइड हुआ। उसके बाद जैसे डॉक्टर आया तो वो भी चिल्लाने लगे, तो काउंटर वगैरह से सब भागे, अंदर सब भागे। तो उसके बाद डॉक्टर आया बाहर। तो डॉक्टर आधे घंटे बाद हमको बोलते हैं इसका तो कुछ नहीं चल रहा है वगैरह, ये हार्ट बीट तो कुछ नहीं है इसका। तो एक मैडम आई बाहर से, अंदर से बाहर। मैंने उसको पूछा, उसने कुछ भी नहीं, मेरे को इग्नोर किया। उसने हाँ ना कुछ नहीं बोला, अपने रास्ते चल गई। मैंने बोला मैडम कैसी कंडीशन है उसकी, उसने कुछ नहीं बोला। उसके बाद मेरी मम्मी ने मेरे को अंदर बुलाया, अंदर गया तो उसकी डेथ हो गई थी। फिर उसकी डेथ हो गई थी, उन्होंने उसको छोड़ दिया। फिर मेरी मम्मी ने बोला देखो इसको कैसी है, थोड़ा गर्म लग रही है, अभी नहीं मरी है, देखो उसको। उन्होंने बोला मारी मर गए। फिर उन्होंने बोला यहाँ डिलीवरी वाले आएंगे, इसको हटाओ जल्दी से जल्दी यहाँ से, यहाँ डिलीवरी वाले आएंगे। ये इतनी बात। तो जब उनकी डेथ हो गई थी तो उन्हें मोर्चरी में नहीं लेके? नहीं, मोर्चरी में नहीं लेके गए। हम नीचे उसको 12:30-1 बजे करीबन लाए नीचे। उन्होंने बोला यहाँ डिलीवरी वाले आएंगे, इसको हटा दो जल्दी से। फिर हमने उसको, उन्होंने बोला कि नीचे रख दो। वहाँ नीचे आए तो वहाँ ऐसा स्टोर टाइप का था, वहाँ मतलब वेस्टेज सामान था उधर, तो वहाँ उन्होंने रखवाया। तो मोर्चरी के लिए 4:30-5 बजे तक, 5:30 बजे तक मोर्चरी मिला, उससे पहले नहीं मिला मोर्चरी। बोले कि तुम जरा पहले ही देखा। तो उन्होंने बोले कि चला भाई कि मैडम होने दिया कि मैडम आए थे कि मैडम ने तुरंत भीतर बुलाए जब मैं बहर आया तब तक बच्चा हुई थे, नॉर्मल बच्चा हुई। तब तो तक कपड़ों तय लगाए, मैंने लाड़का बोले कपड़ों तय, जब बाबा कपड़ा लियो बच्चा नॉर्मल होएगी। ठीक ठाक था हमारी बहुत ठीक था ही। हमारी बहू जब तक छिले थोड़ा टाँक मारे वाला तो तभी हमारी बहू ठीक थे। फिर है का ये कमरा में शिफ्ट करी तो तो तय भी 3 महीने थे, बोले कि तुम घर जाओ, हमारा दान छ घर, तुम घर जाओ। तो तय भी ठीक था। तो मैं लड़का ने बोले कि जब ये बन लगे कि तो घर जा, तो मैं घर आई। तो तय के बाद ये फोन करे सवेरे को ये 8 बजे करी फोन। मैं 8 बजे तब गाड़ी बुकिंग करी, तब घबड़िया मुंद गई। तब आके ये ब्याह जा ब्याह घनसाल देता रहता, फिर निकली था। तो निकल आई तब जब मैं आता 2:08 में फिर गाड़ी मिली, तब 3 गाड़ी पर मैं शिफ्ट करी। तो जही गाड़ी पर मेरी बहू थी, 3 गाड़ी पर मैं तब बैठी, तय भी मेरी बहू सजोन पर थी। फिर तब गाड़ी पर दिक्कत होने रही हमसे बस ये मैं और कुछ नहीं जान में। और ये मैं तो जब मैं घर आई तो तय ठीक ठाक था, तय दिक्कत नहीं थे कुछ और था। और बोले कि तुम जय कर आपको आन से तुम जाओ, अब यार तुम हमारे धन रह गए भीतर भैया जुमान बस की।
ना मैंने कुछ तक और बोले ना मैंने कुछ